भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था, जिसके पश्चात भारत सरकार द्वारा सन 1955 में यहाँ पर प्राकृत जैन शास्त्र एवं अहिंसा शोध संस्थान की स्थापना की गई। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। वनम्रशूरनाथ किरीटकोटि संलग्न रत्नकछविदूषरं प्रसिद्धतापमलमुक्तमपि प्रकक्ते भक्ताजले जिनपति बहुधा विसिञ्चे। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं झं झं झिं झिं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्र जनेन जिन विषयामिति स्वाहा। रिकलजा प्रभु जी के सिर डूरी से टूटे रिकलजा श्री जी के सिर डूरी से टूटे रिकलजा प्रभु जी के सिर डूरी से टूटे रिकलजा श्री जी के सिर डूरे। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पार्वती शंकराय द्वादश गढ़ परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक में व्याप्ताय अनंत संसार चक्र मर्दना अनंत दर्शना अनंत ज्ञाना अनंत वीर्या अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक व शंकराय सत्यज्ञानाय सद्ब्रह्मणे धरणे बड़ा मंडल मंडिताय मुनियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संगोपसर्ग विनाशनाय घातिकर्म विनाशनाय घातिकर्म विनाशनाय अपवायम अस्माकं चिंदी चिंदी विंदी विंदी मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वसूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूरोगम सर्वनरमारीम सर्वगजमारीम सर्वाश्वमारीम सर्वगोमारीम सर्वमहिषमारीम सर्वधान्यमारीम सर्ववृक्षमारीम सर्वगुलमारीम सर्वपत्रमारीम सर्वपुष्पमारीम सर्वफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वविस्मारीम सर्वेताल साग्नि डाग्निमयम सर्वेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्रम तेजो बल सर्वे शांतिम कुरु कुरु सर्वजनानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वग्राम नगर खेट कर्व मट्टप पत्तन दौड़ मुख संवाहानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्वदुखमहनहन दह दह पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम। आज की शांति धारा के मुख्य पुण्यार्जक हैं श्रीमती सुशीला जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय पवन जैन, शालिनी जैन, राजीव जैन, कानन जैन एवं मिहिका जैन जनकपुरी। यत्सुखम त्रिशूलेकेशु
व्यसनं वर्जितम् अभयं क्षेम आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु कुलगोत्र धनान्य पद्म प्रभु चंद्र प्रभु वासपूज मल्ल वर्धमान पुष्पधन शीतल मुनि सुव्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्तेभ्यो नमः। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग मृत्यु विनाशनाय सर्व परिकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व छामर डामर विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीम हूम हौहा अस्यवसा नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। बोले महावीर भगवान की जय। चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुधूप फलार्धिके धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महमजे। ओम ह्रीं श्री पांडुकशिला पर विराजमान भगवान चनागे शांतिधर अपरांते जलादेर्गम निपामती स्वाहा। निर्मल जल है सुरभित चंदन अक्षत आज पकारूं पुष्प त्वरित चरु दीप धूप फल लाकर अग सवारूं वैसारी तन दारी जिनवर सादर शीस नवाऊं श्री सन्मति के चरण युगल की पूजन नित्य रचाऊं। ओम ह्रीं श्री वर्धमान महावीर जिनेन्द्राय अनंत पद प्राप्ते अर्घ्यं निपामती स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुधूप फलार्धिके धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे मुनिराज महम्य। ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज है उपाध्याय आचार्य गण के चरण कमलों में बार बार नमस्कार के चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्घ्यं निपामती स्वाहा। बोले बासुकुन महावीर भगवान की जय। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है और उनके जो पट्टाचार्य हैं निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकूट जिनालय में तथा 30-24 मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। वह आत्मा ध्यान में जब रहता है तो शरीर से भिन्न ध्यान करता है। ज्ञान में है, दर्शन में है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में आत्मा है, उसी की उपासना करो, वही आपकी संपत्ति, वही आपके साथ आने वाले हैं। वह आत्मा निरुपम, उपमा नहीं दे सकते आत्मा को, और वह गंध वर्ण रहित है और सुख का भंडार है। आत्मा में शांति है। बाहर परिग्रह जो है वो इंद्रियजन सुख के कारण, लोभ के कारण वो भयमुक्त नहीं हो सकता, ध्यान नहीं कर सकता। छोटी सी भी एक वस्तु हो तो उसको नींद नहीं आ सकती। फिर कहते हैं आकिंचन वो संग निवृत्ति, आकिंचनु सुजान प्रसत्ति, आकिंचनु वेलियम ममत्ति, आकिंचनु रेण तय पवत्ति। आचार्य कहते हैं आकिंचन संग्रह का निवर्तक है। अनावश्यक परिग्रह इकट्ठा मत करो, ये सलाह आकिंचन्य धर्म गृहस्थों को भी देता है और साधु तो अपने पास परिग्रह रखता ही। शुद्ध ध्यान की शक्ति यदि है तो आकिंचन्य धर्म से संभव है। ममत्व को रहित रहना है तो आकिंचन्य धर्म को पालना होगा।
वह रत्नत्रयी में प्रवृत्ति कराता है, श्रद्धा ज्ञान चरित्र को बढ़ावा देता है। आकिंचन्य में तृण मात्र भी परिग्रह नहीं, एक तिनका भी उसके साथ आने वाला नहीं है। इसलिए मानभाव कोई भी परिग्रह, ममत्व, राग, द्वेष उसमें नहीं करना चाहिए। तो वास्तविक आकिंचन यही है। आकिंचन आत्मा और पर विचार की शक्ति है। पंच परमेश्वरी का ध्यान, पंच परमेश्वरी का गुण कीर्तन, भक्ति, ये सब जो आकिंचन धर्म को प्रोत्साहन देता है, आकिंचन धर्म को पालने में मदद करता है। आकिंचन दुष्ट संकल्प जो मन में लोभ कषाय सताते हैं उसको नष्ट कर देता है। और अनुद्दिष्ट भोजन की कोई भी सात्विक भोजन करके एक बार शरीर को कोई नहीं तो कोई देना जरूरी है। इसलिए आकिंचन्य धर्म जो है बाहर किसी भी पांचों इंद्रिय में से लालसा नहीं बढ़ाता है। स्पर्श, रस, घ्राण, चक्षु, श्रोत, एक एक इंद्रियों की पूर्ति करना असंभव है। और दुनिया में एक एक इंद्रिय से लोग बर्बाद हो गए, जो पांचों इंद्रियों से। इसलिए उत्तम आकिंचन्य धर्म ही मनुष्य को सुखी बना सकता। महान भाव, भारत में प्राचीन काल से शील व्रत अथवा ब्रह्मचर्य व्रत का अत्यंत महत्व रहा। शास्त्रों में राजा राष्ट्र समृद्धि साथ, आज जो इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए हर व्यक्ति की एक समस्या खड़ी हो गई। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी वैशाली वासुकुंड में जन्म लिए। उनका गर्भ और जन्म कल्याणक वहीं हुआ। पास में उनका तप कल्याणक भी संपन्न हुआ। वहीं पास गांव में कोलवा गांव है, कुल ग्राम है, बकुल राजा ने वहाँ पर पहले आहार दिया। ऐसे वर्धमान महावीर स्वामी उस तत्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने साध्यवाद के द्वारा सबको धर्म, दर्शन और राजनीति को समृद्ध बनाने के लिए बताया। मैं आपको इस बात के बारे में विशेष रूप से, वैज्ञानिक रूप से जो भगवान महावीर स्वामी की बात है आपके सामने रख रहा हूँ। हाथ में जो है 9 लिखा है, इंग्लिश में 9 लिखा है और सामने वालों को 6 दिखाई दे रहा है। सास ने लिखा है 9 और बहू को दिखाई दे रहा है 6। सास ने 9 लिखा है इंग्लिश में और बहू को 6 दिखाई दे रहा है। सास बोलती है स्याद अस्ते 9 है और बहू बोलती है स्याद नास्ते 9 नहीं है। और नंद आती है, उसको दोनों दिखाई दे रहा है, 6 भी और 9 भी। नंद बोलती है स्याद अस्ते स्याद नास्ते। ये 3 जने हो गए। और स्याद अस्ते स्याद नास्ते स्याद अस्ते नास्ते। और अब बीच में बेटा आता है, बेटे को पूछती है, हस्बैंड को पूछती है। हस्बैंड बोलता है मैं तो दुकान जा रहा हूँ। बेटा बोलता है स्याद अस्ते नास्ते स्याद अवक्तव्य। 9 है 9 नहीं है। और वो नंद बोल रहे 9 है और नहीं। और बेटा बोल रहे अवक्तव्य मैं कह नहीं सकता हूँ। तो माँ बोलती है 4 हो गए बंग। अस्ति 9 है, नास्ते 9 नहीं है, और अस्ति नास्ते 9 है भी और नहीं भी। और बेटा बोल रहे अवक्तव्य। और अब बेटे से माँ बोलती है मेरे बारे में बता। तो माँ को साइड में ले जाके बोलता है स्याद अस्ति 9 है, आपके अपेक्षा से 9 है, पर मैं कहूँगा नहीं, अवक्तव्य। और आप भी मत कुछ बोलना है। फिर बहू बोलती है मैं इतना तुमको सारे दिन ध्यान रखती हूँ, मेरे बारे में बताओ। और उनको ले जाके बोलता है स्याद नास्ते तुम्हारे हिसाब से 9 दिख नहीं रहा है, 6 दिख रहा है, इसलिए स्याद अस्ति का मतलब 9 नहीं है। और अवक्तव्य स्याद नास्ते अवक्तव्य 9 नहीं है, पर बोलना नहीं है, अपने मन में रखना है। फिर अपने बहन को ले जाता है, जो नंद है उसको ले जाता है, बताओ तुम क्या कह रहे हो। वो कह रही स्याद अस्ति नास्ते 9 है भी और नहीं भी। तो बोले स्याद अस्ति नास्ते
तुम्हारे हिसाब से नो है भी नहीं भी, परंतु बोलना नहीं है। स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। तो इस तरीके से जैन धर्म दर्शन में महावीर स्वामी ने 6 ये भंग बताया। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है रशिया गए तो रशिया वाले बोल रहे हैं नो है स्याद अस्ति, और यूक्रेन बोल रहा है नो नहीं है स्याद नास्ति, पोलैंड बोल रहे हैं स्याद अस्ति नास्ति, नो है भी और नहीं भी, और भारत बोल रहे हैं अवक्तव्य। अवक्तव्य का मतलब कुछ मत कहो, शांति रखो। स्याद अस्ति अवक्तव्य। रशिया तुम नो बोल रहे सही है पर बोलना नहीं, शांति रखो। और यूक्रेन तुम 6 दिख रहा है तुमको स्याद नास्ति, पर तुम बोलो नहीं, स्याद नास्ति अवक्तव्य। और पोलैंड वाले बोल रहे अस्ति नास्ति, है भी नहीं भी, और तुम भी जो है शांत रहो, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इस प्रकार ये जो अवक्तव्य धर्म है, ये जो 7 भंग हो गए, स्याद अस्ति 1, स्याद नास्ति 2, स्याद अस्ति नास्ति 3, स्याद अवक्तव्य 4, स्याद अस्ति अवक्तव्य 5, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य 6 और स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य 7। ये भगवान महावीर स्वामी ने सप्तभंग बताया। ये वैशाली में बहुत विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है। भगवान महावीर स्वामी ने विश्व को स्यादवाद का, अनेकांत का उपदेश दिया। उससे हर एक व्यक्ति का उन्नति है, शांति है, नॉन वायलेंस, अहिंसा। अहिंसा का मतलब कायरों का नहीं है, ये अहिंसा का मतलब जो है शांत रूप से सब लोग मिल करके प्रेम भाव से, विश्व मैत्री भाव से रहने का अर्थ है। तो वहाँ पर विशाल मंदिर के साथ मानस्तंभ और सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है, और इसके अलावा 30-24 से भी बन रहा है। सब लोगों को उस मंदिर के लिए भगवान महावीर स्वामी का अनेक अंत साधवाद के उस अवस्था को वहाँ जा करके देख करके सब विश्व में उनका उपदेश का, ज्ञान ध्यान का प्रचार करना चाहिए, ज्ञान विज्ञान का प्रचार करना चाहिए। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।